जिस बात का डर था वही हुआ। विष्णुराज ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आखिरकार क्यों? विष्णुराज चौहान जो है अपनी बहन के शादी में लिया 10 लाख रुपए खुद के दम पे अपनी बहन को शादी करवाने के लिए। अपनी बहन को इतने धूमधाम से शादी करवाए, इतने धूमधाम की शादी करवाए कि सारी जिम्मेदारी विष्णुराज चौहान खुद अकेले निभाए। ऐसे भाइयों के लिए प्राउड फील होता है। भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। जो भाई अपना शादीशुदा लाइफ को भी दांव पे लगा दिया कि जब तक मेरा भाई जेल से बाहर नहीं आ जाता, जब तक युवराज मेरे पास अपना घर नहीं आ जाता, तब तक मैं अपना बच्चा पैदा नहीं करूंगा, वो भाई को आज दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया विष्णुराज चौहान। आखिरकार विष्णुराज चौहान अपना एक भी वादा क्यों नहीं पूरा किया? जेल से निकलते ही विष्णुराज चौहान बोला था कि ये मेरा भाई नहीं महादेव है, वो ये मेरा महादेव जो है लक्ष्मण है, लक्ष्मण भाई है। अगर भाई का साथ हो ना तो दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विष्णुराज चौहान अपनी महादेव की पत्नी ज्योति को बोला था कि वो मेरी भभू नहीं है, ये मेरी बेटी है। आखिरकार ऐसा कौन सा पिता है कि अपनी ही बेटी को, जिस घर में शादी हो उस घर से एक पिता जो अपनी बेटी को बाहर निकाल दे? ऐसा कौन सा बाप है? एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियरिटी के साथ विद प्रूफ में बात रखूंगी। और यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं कोई चापलूसी नहीं करूंगी। जो एग्जैक्ट जो सही चीज होगी वही चीज मैं आप सभी के सामने रखूंगी। यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन चैनल है, यहाँ पे चापलूसी या चमचागिरी नहीं चलता है। और नेक्स्ट तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। चलिए आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विष्णुराज चौहान का घर में इकलौती छोटी बहन बची हुई थी और बहन का शादी इतने धूमधाम से किया कि पूरा दुनिया देख लिया कि तालियां बजाने लगा कि क्या विष्णुराज ने शादी किया। अपनी बहन को देने के लिए विष्णुराज चौहान के पास एक लहंगा की औकात नहीं थी, मगर यहीं पर जब विष्णुराज चौहान जेल से छूटा था तो लाखों का खर्च कर दिया था, मगर अपनी बहन को देने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की साड़ी भी नहीं थी। अपनी बहन को देने के लिए एक पतला सा पायल दिया था, उसको दिखा रहा था। अपनी बहन का पति का जो नया नवेला है, अभी जो अपने विष्णुराज चौहान जो है अपने नए जमाई का जब चैन दे रहा था तो दुनिया को लग रहा था कि हो सकता है गोल्ड का चैन हो, मगर 50-50 लोग बोले हैं कि वो गोल्ड का चैन नहीं है, वो सिल्वर के तरह दिख रहा है। क्योंकि गोल्ड का चैन तो पीला दिखना चाहिए, मगर ये तो सिल्वर के तरह दिख रहा है। तो विष्णुराज चौहान जो है अगर देना ही था तो सिल्वर गोल्ड का चैन देता, मगर ये इतना कंजूस विष्णुराज चौहान निकलेगा, पब्लिक कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार क्यों इतना पैसा बचाकर विष्णुराज चौहान कहाँ जाएगा? किसके लिए इतना बचा रहा है? और विष्णुराज चौहान जो है जब से जेल से छूटा है, अपने बेटे का सारा खुशियां जो है छीन लिया है, सारा बचपना छीन लिया है। एक बच्चा जो है, मात्र उसकी माँ का डेथ हुआ था, मालती चौहान का डेथ हुआ था, तो वो बच्चा मात्र 1 साल का था, 1 साल 1-2 महीना था, ठीक है, 1 साल 2 महीने का बच्चा वो था। और उसके बाद विष्णुराज चौहान जो है जेल से छूटा तो वो 2.5 साल 3 साल का बच्चा था। अब 2.5 साल 3 साल के बच्चे को इसके साथ बार बार इस तरीके से मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उस बच्चे के दिमाग पे इस कदर प्रभावित किया जा रहा है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। जो बच्चा खाने पीने हंसने खेलने बचपना की जिंदगी जीने वाला है, उसको बार बार इस तरीके का कंटेंट में डाल कर उसको एहसास दिलाया जा रहा है कि तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सोचो, अगर बड़े लोग होते हैं, उसके सामने ये सब हादसा होता है तो वो अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। जब आके बड़े लोग जो हैं समझदार होते हैं, वो अपनी मेंटेलिटी सही तरीके से सोच सकते हैं, मगर छोटा बच्चा जो चीजें देखता है वो उसके दिमाग पे प्रभावित कर देता है। विष्णुराज चौहान जो अपने बच्चे के पूरी खुशियां को आग लगा दिया है, इतना जालिम और इतना नीच किस्म का विष्णुराज चौहान निकलेगा, किसी को कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 4 दिन की आई हुई लड़की के लिए, काजल के लिए, बिन ब्याही लड़की जो है सारा रीति रिवाज सारा रस्म करती है। एक अपनी ननद
के शादी में, जो कि इसको शादी नहीं हुआ है, बंद कमरे में विष्णु राज चौहान ने अपने हाथों से सिंदूर पहनाया है। मगर माँ बाप से करवा लेता। अगर महादेव और ज्योति नहीं थी तो माँ बाप से सारे रीति रिवाज करवाता, मगर माँ बाप रीति रिवाज नहीं किए। जब शादी होती है, किसी के भी घर में शादी होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे विध होते हैं, ठीक है, जो कि एक माँ बाप जो है एक दुल्हन की तरह तैयार होते हैं। मगर ये सारे फर्ज जो है विष्णुराज चौहान और विष्णुराज की चौहान की होने वाली पत्नी काजल ने निभाया है, सारे रस्म बिना शादी के। और आखिरकार महादेव को क्यों घर से निकाला, दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकालकर क्यों फेंक दिया? जो बंदा मालती चौहान का जब डेथ हुआ था तो पूरा घर जो है तित्र वित्र हो चुका था, पूरा बिखर चुका था, पूरा परिवार टूट चुका था। उस घर में खुशियों की कोई कोना में कोई जगह नहीं था, पूरा मातम फैल गया था। मगर पूरा सोच समझकर विष्णुराज चौहान का भाई महादेव जो है बहुत ही समझदार है। इतने कम उम्र में इतना समझदार होना सच में गर्व होता है महादेव के ऊपर। और ज्योति भी नटखटी है, चुलबुली है, और इसकी चुलबुलापन पब्लिक को पसंद भी आती है। मगर इतनी कम उम्र में इतना समझदार होना, इतनी सोच समझकर इतने अच्छे से घर को समेट कर रखना, घर में खुशियां लाना। और अपनी ननद के शादी के लिए ज्योति इतने धूमधाम से तैयारी करी, गेहूं धोई, चावल धोई, सब कुछ किया। मगर जब सही समय आया, जब शादी का समय आया, तो हल्दी के एक दिन पहले से ही ज्योति को कोई भी कहीं पे भी विष्णुराज चौहान की वीडियो में सिर्फ काजल दिख रही थी, बाकी ना ज्योति दिख रही थी, ना ही महादेव दिख रहा था। विष्णु चौहान जो है महादेव और ज्योति के ऊपर लगे हुए एलिगेशन को क्लियर करने के लिए आता है एक वीडियो लेकर, जिसमें विष्णु चौहान जो है एक नंबर का झूठा बोलता है कि महादेव का लूज मोशन हो गया था, बीपी लो हो गया था, इस वजह से शादी में शामिल नहीं हुआ। मगर सोचने वाली बात है, क्या पब्लिक इतना बेवकूफ है कि तुम कुछ भी आकर सोशल मीडिया पे आकर बोल दोगे, पब्लिक समझ जाएगी? पब्लिक इतना डफर है? पब्लिक बहुत होशियार है। तुम क्या करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, तुम्हारी वीडियो देखने के बाद ही अगला तर्क सोच लेती है पब्लिक। सोचो, जिस भाई का बीपी लो हो जाए, ठीक है, जिसकी बहू प्रेग्नेंट हो, वो अपने घर की शादी में, अपनी ननद की, अपनी बहन की शादी में वो शामिल नहीं हो सकता। मगर कोई तीसरे पर्सन के शादी में, जो कि अपना खुद का रिश्तेदार नहीं है, तीसरे पर्सन की शादी में वो शामिल हो सकते हैं, दोनों पति पत्नी। एक किस टाइप का बीपी लो हुआ था? विष्णु चौहान बोला बीपी लो हो गया था। एक किस टाइप का बीपी लो हुआ था? यहाँ पे साफ साफ चीजें दिख रही है कि विष्णु चौहान जो है कितना सेल्फिश है। कहीं से भी मालती चौहान गलत नहीं थी, फिर भी ये बंदा जो है अपने हवस के कारण मालती चौहान को इस दुनिया से निकाल दिया। यही सच्चाई है। बात कड़वी है मगर सच है। और अपने बेटे को सोचो, जो बाप बोला था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पूरी दुनिया है, उस बेटे को अपने बुआ के शादी में, घर का शादी में अपने बेटे को देखा भी नहीं। और ज्योति बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बहू है, बहू बहुत अच्छी एक चाची भी है, या फिर बोल लीजिए छोटी माँ। ज्योति जो है युवराज को इतने अच्छे से संभाला है कि मत पूछो। मैंने ज्योति का एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें ज्योति युवराज को गोद में ले रखी है। अब कोई कारण बस ज्योति लगता किसी का हाथ में दे रही थी युवराज को। युवराज जो है अपनी माँ की तरह लपट गया, बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। ज्योति इशारा करती है कि रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी मैं आती हूँ, अभी बस थोड़ी देर में आती हूँ। इस तरीके से ज्योति को पता था कि शादी में युवराज को केयर नहीं होगा, शादी में युवराज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, इसलिए ज्योति एक माँ का फर्ज अदा करी और युवराज को अपने साथ लेकर गई। 4 दिन की आई हुई लड़की की वजह से आज विष्णुराज चौहान जो है अपने लक्ष्मण जैसे भाई को दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अपनी बेटी कहने वाली भब्बू को
अपनी घर से ही निकाल दिया। कैसा बाप है। ज्योति और महादेव अपना एक एक फर्ज निभा रहे हैं और एक एक वादे निभा रहे हैं, मगर जो विष्णुराज चौहान जेल से छूटा था और बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगा, आज वही विष्णु चौहान जो है मात्र 4 महीने के अंदर जो है इसका नीयत बिगड़ गया और बीबी आते ही न बेटे के ऊपर ध्यान न भाई के ऊपर ध्यान। और विष्णु चौहान जो है सारे रस्म पूरा किया और शादी में 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, 3 लाख किस हिसाब से खर्च हुए थे भाई? पब्लिक पूछ रही है किस हिसाब से खर्च हुए थे। ना अपनी बहन को एक अच्छा कपड़ा दिलाया, वो साड़ी भी जो पहनी हुई थी, जिसमें विदाई हुई थी, जिसपे शादी हुआ, सारा साड़ी जो है 1,1500 से ऊपर की साड़ी नहीं दिख रही है। बहन के शादी में जयमाल नहीं हुआ, उसके लिए क्लियर करने के लिए आए कि लड़के के तरफ से लड़के के यहाँ जो है जयमाल का रस्म नहीं धारता है। ठीक है, इसलिए लड़का ने मना किया कि हमारे यहाँ जयमाल का रस्म करने से कुछ घटित हो जाता है घटना, इसलिए जयमाल का रस्म नहीं होता। इस तरीके का बयानबाजी आ रहे हैं, मगर पब्लिक अच्छे से भली भांति समझ रही। और विष्णुराज चौहान बोल रहा 3 लाख रुपए खर्च किए हैं, 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। किस लिए खर्च किया है? पब्लिक पूछ रही है क्या चीज में तुम्हारा खर्च हो गया 3 लाख रुपए? इससे ज्यादा तो जब तुम जेल से छूट कर आए थे, पार्टी सार्टी कर रहे थे, उससे ज्यादा तो उस टाइम खर्च हो गया था। और अपनी बहन को इस कदर शादी किया कि जैसे लग रहा है कि शादी बार बार होती है। भाई शादी जो है ना जिंदगी में एक बार होती है। उस लड़की का सारा शौक श्रद्धा पूरा कर देता और तुम्हारे 3 लाख रुपए जो है 1 महीने का खर्च है। 1 महीने का खर्च भी तू अपनी बहन के ऊपर सही ढंग से नहीं उठा पाया। और इतने बड़ा ब्लॉगर है और यहीं पे और किसी को देख ले भाई तुम्हारे ही टीम में, तो विष्णु चौहान के मन में खोट है, दगल है। ये लड़का जो है अपनी माँ के लिए एक अच्छा साड़ी तक नहीं दिया। माँ को देखे हो अपनी ही बेटी के शादी में एक अच्छा सा कपड़ा पहनकर, और अगर एक अच्छा सा साड़ी भी दे देता विष्णुराज चौहान तो उससे कंटेंट निकाल लेता है, कंटेंट निकाल लेता है। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि विष्णु चौहान जो है अपने हवस के कारण जो है मालती चौहान को इस रास्ते से हटाया है। मालती चौहान कहीं से भी गलत नहीं थी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो सच्चाई है वही हमने बोला है, कोई मक्खन लगाने का काम नहीं किया। विष्णुराज गलत है और बस 4 दिन की आई हुई लड़की की वजह से आज अपना पूरा परिवार को तहस नहस कर दिया, पूरा बिखेर दिया। लक्ष्मण जैसे भाई को दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। जो वादा किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, बस 4 महीने के अंदर ही सारा वादा, सारे कसमें सब भूल गया। अपने बेटे तक का भूल गया। मालती चौहान के मायके से किसी भी फैमिली को नहीं बुलाया। जो युवराज को बचपन से अब तक रखा, 2.5 साल 3 साल रखा, वो युवराज के मासी जो है उसको भी नहीं बुलाया। संगीता को भी नहीं बुलाया। इतना सेल्फिश हो चुका है, इतना घमंडी हो चुका है विष्णुराज चौहान। और विष्णुराज चौहान की पत्नी इतनी होशियार है, इतनी होशियार है काजल, कि जब ननद की शादी हुई तो उसके अगले दिन ही उसका मांग को धो दिया। भाई जब लड़की की शादी होती है ना, तो जब तक चौठारी नहीं होता है ना, 4 दिन के बाद ही उसका सर धोया जाता है, नहीं तो 4 दिन तक इसका सर नहीं धोया जाता है। मगर उसकी मांग को धो दिया।